हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कंपनी अकाउंट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो ये चैप्टर हमारे पास है इसके जितने भी लिंक है वो तुम्हें सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो है वो सारी की सारी, और जितने भी आगे जो चैप्टर होंगे वो सारे के सारे मैंने पीछे कवर करा रखे हैं। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, इसको भी हम क्या है पूरा पूरा कवर करेंगे। अब देखो, हम सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, तुमने शायद 11th क्लास में या फिर जो उससे पहले कभी भी अगर किसी भी लेवल पे अगर पढ़ा होगा तो तुमने ना जो भी पढ़े हैं वो सारे के सारे करें मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के, ठीक है। मतलब कि जो कुछ ना कुछ सामान बना के बेचती वगैरह है, ठीक है। अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर वो सारा सारा इतना था कि तुमने उसके अंदर क्या किया था कि तुमने परचेज की एंट्री करी होगी, सेल्स की एंट्री करी होगी, ये सारे सारे करे होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास कंपनी अकाउंट्स होता है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर कुछ भी सामान खरीदना या बेचना नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है, और हमें क्या है कि इन्हीं सब के ऊपर क्या है कि जो भी ऑपरेशन करना होता है वो करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या है कि कंपनी अकाउंट्स है अपना। हम देखते हैं नेक्स्ट की, पर देखो मैंने एक सिंपल सी बात बता दी कि इसके अंदर किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर वगैरह की एंट्री नहीं होती। जैसे हमने 11th क्लास में जो भी अकाउंट्स वगैरह पढ़ी है उसके अंदर क्या है कि हम कुछ परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डेटर बन रहा है, क्रेडिटर बन रहे हैं, ये सारे के सारे होते थे। लेकिन अब जो हमारे पास है ना वो कोई डेटर क्रेडिटर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो सारे सारे क्या है कि सिर्फ पैसों का खेल होगा। मतलब कि पैसों लेना देना, उस पर इंटरेस्ट देना, ये सारी की सारी बातें होंगी जो कंपनी अकाउंट्स के अंदर है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी मीनिंग वगैरह लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। हम कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास शेयर कैपिटल है। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमारे पास है शेयर कैपिटल। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ना क्या है कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनका मैं तुम्हें मतलब बता देता हूं कि भाई, जैसे मैंने बताया कि शेयर कैपिटल, ठीक है। मैंने कंपनी अकाउंट्स का मतलब बता दिया कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर किसी भी चीज के प्रोडक्शन वगैरह की एंट्री नहीं होती, सिर्फ पैसों का आना और जाना, ये सारा का सारा होता है, ठीक है। कुछ कुछ पहले मैं तुम्हें बेस बता दे रहा हूं, ठीक है। और बेस को बताने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखो, हमारे पास होता क्या है कि जब भी कोई एक पर्सन वो क्या है कि अपनी कंपनी बनाने के लिए सोचता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है कि भाई अपने कंपनी के पहले नाम सोचता है कि वो अपने कंपनी का क्या नाम रखेगा, ठीक है। कंपनी का नाम सोचने के बाद ना देखो हमारे पास करते हैं, जैसे कंपनी का नाम सोच लेगा वो जाएगा रजिस्ट्रार वगैरह के पास। रजिस्ट्रार क्या करता है कि देखता भाई इस नाम की कोई कंपनी की जगह खाली है या नहीं है, या इस नाम की पहले से कोई कंपनी बनी हुई है। जैसे ही वो देख लेता है तो उस नाम की क्या कंपनी रजिस्टर्ड कर देता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे रूल्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं थ्योरी लिखवाते लिखवाते क्या है कि सारी की सारी बात उसी में कवर हो जाएगी। तो देखते हैं आगे हमारे पास है क्या। सबसे पहले हम क्या इसके मीनिंग एंड जो हमारे पास इसके कैरेक्टर स्किट्स है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मीनिंग एंड कैरेक्टर स्किट्स ऑफ जो हमारे पास कंपनी है। सबसे पहले इसमें कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी क्या है हमारे पास? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग created by a law, having a separate legal entity, with the perpetual succession. तो देखो भाई, हमारे पास ये जो हमारे पास जो मीनिंग लिखवाई है मैंने, उसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि कंपनी क्या होती है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें एक बात क्या ध्यान रखनी, कंपनी क्या होती है? कंपनी हमारे पास एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, एक नकली पर्सन है, ठीक है। वो बना कैसे है? क्रिएटेड बाय लॉ। उसको किसने बनाया? कानून ने बनाया है, लॉ ने बनाया। देखो, जो हमारे पास कंपनीज एक्ट, जो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, इसने इसको बनाया है, ठीक है। हमारे पास क्या कि कोई ना जो भी जितने भी टाइप के बिजनेस वगैरह होते हैं जो लीगली अप्रूव्ड होते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एक्ट के थ्रू
वो चलाए जाते हैं। वही हमारे पास जो यहाँ पे कंपनीज एक्ट है वो क्या है 2013, वो उसके उसके थ्रू क्या हमारे पास कंपनीज अकाउंट चला जाता है। तो देखो हमारे पास क्या है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हमारे पास क्या है आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्रिएटेड बाय लॉ, उसको क्या है कानून ने बनाया है। अब हमारे पास क्या है कि हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हमारे पास क्या है कि कंपनी का जो ऑनर होता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं वो, और जो कंपनी है वो क्या पूरी की पूरी तरीके से सेपरेट है। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जैसे मान के चलो कि मैं हूं और मेरे 50-60 दोस्त हैं, ठीक है, हम सब ने क्या है कि मिलकर कंपनी चलाई, ये मान लो। अब क्या है कि वो जो कंपनी में हम सब ने पैसा लगाया, अगर हमारे में से 4-5 लोग ये मान लो छोड़ के भी चले जाते हैं ना, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मान के चलो कि हम सब पे क्या है कोई भी जो दिक्कत वगैरह आती है तो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बात आती है इसके अंदर हमें समझना क्या है कि देखो जैसे मान लो सेपरेट कैसे है कि कंपनी मेरे पास अलग होती है, ठीक है, और जो मेरे पास है जो ऑनर है, कंपनी के जो ऑनर है बोल सकते हैं मेंबर है, या फिर बोल सकते शेयर होल्डर है, ये सारे क्या है कि अलग होते हैं। तो होगा क्या, जैसे मान लो कि मेरे पास जो शेयर होल्डर है और जो कंपनी, इन दोनों को ना अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाएगा, इसको अलग पर्सन माना जाएगा और इसको अलग पर्सन माना जाएगा। मतलब कि इन दोनों का कोई भी एक तरीके से रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ शेयर होल्डर या मेंबर या ऑनर के, ठीक है। इसके अलावा और कोई सा भी क्या है कि इसमें ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसके अलावा और कोई सा रिलेशन है नहीं इन दोनों के बीच में, इसलिए जो कंपनी के ऑनर है, ठीक है, और जो कंपनी है उनको एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, ठीक है। वही से बता रखा है मेरे पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अब क्या है कि विद परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है भाई। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब पता होना चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे जो हो जाता है वो है कि देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है कि ये जो परपेचुअल सक्सेशन है इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, वो इस तरीके से है कि मेंबर में गो और मेंबर में डाई बट कंपनी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो जो कंपनी, मैंने अभी बताया था कि जो कंपनी होती है उसका जो मालिक होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो दोनों दोनों सेपरेट होते हैं। तो देखो जो परपेचुअल सक्सेशन है, परपेचुअल सक्सेशन हमारे पास ये बोलता है कि भाई कंपनी का जो मालिक है, ठीक है, वो जिंदा रहे या फिर मर जाए, ठीक है, या फिर वो माने चलो उसको बैंकक्रप्ट हो जाए, लेकिन कंपनी वही की वही बनी रहेगी, ठीक है। उसका उस चीज का कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबर के साथ कुछ भी हो जाए उस पे उसका क्या है कि फर्क कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता है। इसी चीज को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं।
तो देखो अब जो हम बात करते हैं हमारे पास वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, देखो ये जितने भी मैंने नोट्स लिखवाए सारे सारे तो मैं लिख लेने हैं, क्योंकि देखो जब भी मान के चलो कि तुम थोड़ा सा कुछ भूलते हो तो वो सारी की सारी बात तुम्हारे पास क्या लिखी हुई होनी जरूर चाहिए। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है कि पहला क्या है इनकॉर्पोरेशन। देखो अब क्या है कि हम समझते हैं इनकॉर्पोरेशन का मतलब। ठीक है भाई, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है ये जो कंपनी जो बनी होती है, ठीक है, ये बनती कैसे है, जो कंपनी है ये जो बनती है वो कैसे बनी है, वो हमारे पास है बाई प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ के प्रोसेस के थ्रू बनी होती है। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो हमारे पास क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 बनाती है इसको। ठीक है, तो हमें इसके अंदर समझना क्या है कि जो भी कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि भाई किस एक्ट के अंदर बन रही है। ठीक है, और जो एक्ट है वो लॉ के थ्रू ही गॉन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा हमारे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई सेपरेट लीगल एंटिटी का मैंने यहाँ पे मतलब भी बताया था कि ऑनर ऑफ द कंपनी, जो ऑनर है कंपनी का, ऑनर ऑफ द कंपनी आइडेंटिफाइज सेपरेट फ्रॉम द ऑनर ऑफ द कंपनी। देखो हमारे पास है ऑनर ऑफ द कंपनी आइडेंटिफाइज सेपरेट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, जो कंपनी का ऑनर है वो क्या है कि कंपनी से हमारे पास है सेपरेट माना जाएगा। ठीक है, जो कंपनी देखो जो हमारे पास ऑनर ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, देखो जो हमारे पास कहेगी जैसे मान लो यहाँ पे राम है। ठीक है, तो इसकी कंपनी है राम एंड कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि मान के चलो कि भाई राम के ऊपर केस हो गया, राम के ऊपर किसी ने केस कर दिया, किसी ने इसके ऊपर केस फाइल कर दी, तो इसकी जो कंपनी है इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है भाई, इसका सिंपल सा मतलब समझना है कि अगर ऑनर के ऊपर कुछ होता है, कंपनी के ऊपर कुछ होती है। ठीक है, देखो जो हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी है इसका मतलब तुम्हें समझना क्या है भाई। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि अगर ऑनर पे कोई दिक्कत आई या फिर कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आई तो जिसकी दिक्कत है उसी के ऊपर रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया तो वो सिर्फ कंपनी के ऊपर रहेगी, ऑनर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऑनर के ऊपर किसी ने केस किया है वो क्या है कि अगर देखो ऑनर पे किसी ने केस किया है तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ऑनर तक ही रहती है। ठीक है, देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो भाई कंपनी जो होती है वो क्या है कि एक टाइप की आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। वो एक्चुअल में कोई हमारे सा कोई इंसान नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई जितना ये मान लो जीता जाता इंसान नहीं है जिसको नेचर ने बनाया है, ऐसा कोई इंसान नहीं है वो। कंपनी क्या हमारे पास कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है। क्या कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑन प्रॉपर्टी। भाई ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकता है, कैन प्रॉपर्टी ऑन हिज नेम, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने का मतलब क्या है कि एक कंपनी है राम की, ठीक है, राम एंड कंपनी, दूसरी है श्याम एंड कंपनी। ठीक है, ये दोनों आपस में ना एक मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ना उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलते हैं भाई ये जो हम एक नई कंपनी बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम दोनों का इक्वल शेयर होगा। तो ये क्या है कि कंपनियों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में। ठीक है, या फिर एक कंपनी किसी दूसरे पर्सन के साथ वो क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो राम एंड कंपनी है, राम एंड कंपनी ने कोई एक श्रीवास्तव है उसके साथ उसने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो राम एंड कंपनी ने जो श्रीवास्तव के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई कि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखनी है कि जो कंपनी होती है वो किसी के भी साथ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो वही हमारे पास है कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है कैन स्यू एंड बी स्यूड। इसका मतलब क्या है भाई, जो कंपनी है उसके ऊपर कोई केस कर भी सकता है, और जो कंपनी देखो जो कंपनी है उसके ऊपर कोई केस कर भी सकता है, और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, भाई कैन स्यू का मतलब है कंपनी पे हमारे पास कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, और कैन बी स्यूड जो है, ठीक है, वो क्या है कि कंपनी जो है उसके ऊपर कोई केस कर सकता है। ठीक है, कैन स्यू का मतलब हमारे पास है कि जो कंपनी है वो किसी के ऊपर केस कर सकती है, और जो कैन बी स्यूड है उसका मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर कोई और केस कर सकता है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। देखो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है परपेचुअल सक्सेशन। भाई परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, क्या है कि इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है भाई, जो कंपनी का जो स्थायित्व है, मतलब कि कंपनी जैसे इसमें सिंपल सा ये है कि
अगर कंपनी का जो मालिक है वो मर जाए, कुछ भी हो जाए कंपनी के मालिक को, लेकिन कंपनी वही की वही रहेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ऑनर और मेंबर और शेयर होल्डर, ठीक है। देखो वैसे हमारे पास में सिमिलर ही होते हैं, ऑनर, मेंबर और जो शेयर होल्डर है वो एक ही होते हैं, ठीक है। बस मैंने वर्ड्स यहाँ पे क्या, बस मैंने वर्ड्स लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है लिमिटेड लायबिलिटी। भाई हमें पहले लायबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए कि लायबिलिटी एक्चुअल में है क्या। जैसे मान के चलो कि कंपनी ने ना किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है। कंपनी ने मान लो 10 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है। अब भाई वो जो 10 करोड़ का लोन है वो कौन भरेगा? सारा कंपनी भरेगी या सारा जो कंपनी का जो मेंबर है वो भरेंगे? भाई सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने जितने अमाउंट ऑफ शेयर लिया होगा, जैसे मान लो कि 10, पूरी कंपनी मान लो 20 करोड़ की है, ठीक है, और टोटल इसमें क्या है कि टोटल 20 बंदे हैं, मान लो टोटल कंपनी 20 करोड़ की है, उसमें 20 बंदे हैं, ठीक है, और सबने मान के चलो 1-1 करोड़ का क्या है कि उसमें शेयर खरीदे हैं, ठीक है। कंपनी ने क्या मतलब कि बंदों ने क्या किया है, कंपनी के अंदर 1-1 करोड़ रुपए अपने लगाए हैं। भाई शेयर खरीदने का मतलब है यहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए लगाए हैं, ठीक है। तो ये जो 1-1 करोड़ रुपए लगाए ना, अगर कंपनी जो लोन लिया है, भाई एक पर्सन सिर्फ इतनी ही लायबिलिटी पे करेगा जितने का उसने शेयर ले रखे हैं, उससे आगे नहीं करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। देखो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड। वो क्या लिमिटेड है? कितना? अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब। भाई उसने जितना पैसा लगाया है ना, जितना पैसा उसने लगाया सिर्फ उतने का उसको लॉस होगा, उससे आगे कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। फिर सुनो, अगला मेरे पास है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मतलब कि जैसे मान लो अगर उस पर्सन ने 1 करोड़ का उसने जो शेयर खरीदा है, अगर ये मान लो कि भाई वो जो शेयर है वो किसी और को बेचना चाहता है, ठीक है। हमारे पास होता क्या है कि हम कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी हमें एक डॉक्यूमेंट देती है, उस डॉक्यूमेंट को शेयर मान के चलो, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? तो हम यहाँ बोलेंगे हमें बेच सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है, मतलब कि शेयर को क्या है कि ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि शेयर कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। देखो भाई सिंपल सी बात है हमारे पास कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, ठीक है, वो कौन करता है? वो कोई कंपनी के मालिक खुद नहीं करते, वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर होता है, वही पूरी कंपनी चलाता है, वो मेंबर खुद काम नहीं करते। वहां पे कोई एक डायरेक्टर होता है, वही काम करते। देखो कह रहे कि हमारे पास मैनेजमेंट एंड जो ऑनरशिप है, कह रहे कि इज नॉट मैनेज बाय द मेंबर बट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो यहां सिंपल समझना क्या भाई, कंपनी के जो मेंबर है ना वो मैनेज नहीं करते, मतलब कि कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट का होना है, लॉस का होना है, कहीं से लोन लेना है या फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है, ये सारा का सारा काम क्या है कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो नहीं करते। कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, ये मान लो जॉब पे रखा जाता है उसे, ठीक है, वही सारा काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई कॉमन सील। भाई हम देखते हैं कॉमन सील का मतलब क्या है। देखो कॉमन सील का सिंबल से मतलब मान लो स्टैंप होता है ना एक, ठीक है, हर एक कंपनी के अपने अपने स्टैंप होते हैं, उसी को एक तरीके से कॉमन सील बोला जाता है, ठीक है। एक कॉमन सील जो हर एक कंपनी के एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगा होगा। देखो जैसे मान लो तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, ठीक है, उन कंपनी का एक स्टैंप होगा, ठीक है, वही स्टैंप लगते हैं हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, वही क्या उस कंपनी के सिग्नेचर। जैसे मान लो मैंने बताया था कि जो कंपनी है वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो उसमें हमें समझना क्या है, अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके अपने सिग्नेचर भी तो होंगे। जैसे अगर वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है, उसी सेम तरीके से वो क्या है उसके एक सिग्नेचर, अब उससे क्या एक सिग्नेचर भी होते हैं, वही सिग्नेचर क्या है स्टैंप होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कॉल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब हमारे पास क्या है कि हर एक के ऊपर, हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। विच इज अफेक्टेड ऑन ईच डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। वो क्या है कि कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लगे होते हैं। देखो यहां तक जितने मैंने टॉपिक कवर करवाए हैं ये सारे करना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। देखो अगर ये जो वीडियो थोड़ी फास्ट बनी है, ठीक है, इसको थोड़ी स्पीड कम कर लो, उसके बाद देखना इस वाली वीडियो को, ठीक है। देखो अब इसके बाद ना जितने भी इसके और जो नेक्स्ट वीडियो है वो सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो तुम क्या है कि इसकी अगली वीडियो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।